मसीह में आप सबकी सलामती हो। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से हैं। मेरे अजीज़ों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने सीखा है कि किस तरह खुदा इंसान को उसकी नाफरमानी की सज़ा देता है। इस वीडियो में, आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे पैदाइश की किताब उसका 4 बाब काइन और हाबिल के बारे में। काइन और हाबिल कौन थे? काइन और हाबिल आदम और हवा के बेटे थे और दोनों भाई थे। और आज हम सीखेंगे कि किस तरह से काइन ने अपने भाई हाबिल को कत्ल किया और क्यों कत्ल किया। आइए मेरे साथ कलाम मुकद्दस में से हम जानते हैं। और आदम अपनी बीवी हवा के पास गया और वो हामला हुई और उसके काइन पैदा हुआ। तब उसने कहा, मुझे खुदा से एक मर्द मिला। फिर काइन का भाई हाबिल पैदा हुआ और हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा और काइन किसान था। चंद रोज़ के बाद यूँ हुआ कि काइन अपने खेत के फल का हदिया खुदावंद के वास्ते लाया और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कुछ पहलौठे बच्चों का और कुछ उनकी चर्बी का हदिया लाया। और यूं खुदावन ने हाबिल को और उसके हदिये को तो मंजूर किया, पर काइन को और उसके हदिये को मंजूर ना किया। इसलिए काइन नहायत अजाबनाक हुआ और उसका मुंह बिगड़ा। और खुदावन ने काइन से कहा, तू क्यों अजाबनाक हुआ और तेरा मुंह क्यों बिगड़ा हुआ है? अगर तू भला करे तो क्या तू मकबूल ना होगा? और अगर तू भला ना करे तो गुनाह दरवाजे पर दबका बैठा है और तेरा मुश्ताक है, पर तू उस पर गालिब आ। और काइन ने अपने भाई हाबिल को कुछ कहा, और जब वो दोनों खेत में थे तो यूं हुआ कि काइन ने अपने भाई हाबिल पर हमला किया और उसको कत्ल कर डाला। तब खुदावन ने काइन से कहा कि तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मुझे मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का मुहाफ़िज़ हूँ? फिर उसने कहा कि तूने ये क्या किया? तेरे भाई का खून ज़मीन पर से मुझको पुकारता है और अब तू ज़मीन की तरफ से लानती हुआ, जिसने अपना मुंह पिसारा के तेरे हाथ से तेरे भाई का खून ले। जब तू ज़मीन को जोतेगा तो वो अब तुझे अपनी पैदावार ना देगी और ज़मीन पर तू खाना खराब और आवारा होगा। तब काइन ने खुदावंद से कहा कि काइन ने खुदावंद से कहा कि मेरी सज़ा बर्दाश्त से बाहर है। देख, आज तूने मुझे रोए ज़मीन से निकाल दिया और मैं तेरे हजूर से रोपोश हो जाऊंगा और ज़मीन पर खाना खराब और आवारा रहूँगा। और ऐसा होगा कि जो कोई मुझे पाएगा कत्ल कर डालेगा। तब खुदावन ने उससे कहा, नहीं, बल्कि जो काइन को कत्ल करेगा उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा। और खुदावन ने काइन के लिए एक निशान ठहराया कि कोई उसे पाकर मार ना डाले। सो काइन खुदावंद के हजूर से निकल गया और अदन के मशरिक की तरफ नौद के इलाके में जा बसा। और काइन अपनी बीवी के पास गया और वो हामला हुई और उसके यहाँ हनोक पैदा हुआ और उसने एक शहर बसाया और उसका नाम अपने बेटे के नाम पर हनोक रखा। और हनोक से इद्रिया पैदा हुआ और इद्रिया से मोहियल पैदा हुआ और मोहियल से मुस्तहिल पैदा हुआ और मुस्तहिल से नमन पैदा हुआ और नमन 2 औरतें ब्याह लाया। एक का नाम अदा और दूसरी का नाम जिला था। और अदा के याबल पैदा हुआ और उसका बाप था जो खैमों में रहते और जानवर पालते थे। और उसके भाई का नाम योबल था, वो बीन और बांसुरी बजाने वाले का बाप था। और जिला के भी तोबा काइन पैदा हुआ
जो पीतल और लोहे के सब तेज हथियारों को बनाने वाला था। और नायमा तौबा काइन की बहन थी। और नमन ने अपनी बीवियों से कहा कि ए अधा और जिला मेरी बात सुनो। ए नमन की बीवियों, मेरे साहान पर कान लगाओ। मैंने एक मर्द को जिसने मुझे जख्मी कर डाला। मैंने एक मर्द को जिसने मुझे जख्मी किया मार डाला और एक जवान को जिसने मेरे चोट लगाई कत्ल कर डाला। तो नमन का 70 और 7 गुना किया। और आदम फिर अपनी बीवी के पास गया और उसके एक और बेटा हुआ और उसका नाम सीत रखा। और वो कहने लगी कि खुदा ने हाबिल के हौस जिसको काइन ने कत्ल किया मुझे दूसरा फर्जंद दिया। और सीत के यहाँ भी एक बेटा हुआ जिसका नाम उसने नौस रखा। उस वक़्त से लोग यहूदा का नाम लेकर दुआ करने लगे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन।